नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। वर्ग 3 संभाग स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आप लोग के बड़ी संख्या में कमेंट देखने मिल रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी और हो सकता है कि आपको कहीं और से जानकारी मिली हो। तो उसके बाद आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर वर्ग 3 का सत्यापन संभाग स्तर पर भी होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कौन से अभ्यर्थियों के दस्तावेज दोबारा से चेक किए जाएंगे, जो अभ्यर्थी होल्ड किए गए हैं या जिनको अभी फेल किया गया है, या जो अभ्यर्थी पास हैं क्या उनके भी दोबारा डॉक्यूमेंट चेक होंगे। इसके साथ साथ कुछ कमेंट और हैं कि संभाग स्तर पर दस्तावेज सत्यापन कब होगा। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर संभाग स्तर पर दस्तावेज सत्यापन क्यों किया जाता है और कौन से अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और ये सत्यापन आपका कब होगा। तो अगर हम बात करें कि संभाग स्तर पर दस्तावेज सत्यापन क्यों होता है, तो अभी आपका जो जिला स्तर पर सत्यापन चल रहा है इसमें कभी कभी अधिकारियों के द्वारा गलती हो जाती है। तो कुछ अभ्यर्थी गलत तरीके से होल्ड कर दिए जाते हैं और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं कि जिनको गलत तरीके से कंसीडर कर लिया जाता है। तो चूंकि आपकी जॉब का सवाल है तो यहाँ पर लापरवाही विभाग नहीं कर सकता, इसलिए संभाग स्तर पर दोबारा से चेक किए जाते हैं और वहां पर एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि जिससे ज्यादा लोग एक ही चीज को देखेंगे तो उस पर अपना पॉइंट अच्छे तरीके से रख पाएंगे और सही तरीके से उनमें कंसीडर करने का या फिर होल्ड करने का डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए आपका संभाग स्तर पर सत्यापन होता है और वहां पर एक कमेटी बनाई जाती है जिसको निराकरण कमेटी बोलते हैं, और वो कमेटी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है। और इस संबंध में डीपीआई की तरफ से आदेश भी जारी किया गया था। अगर आप यहां देखें, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से आदेश जारी हुआ था। इसका विषय था प्राथमिक शिक्षक नियोजन दस्तावेज सत्यापन विषयक। तो जो अभी आपका दस्तावेज सत्यापन चल रहा है इसमें आपको डेट बताई गई थी कि 12 से आपका 19 जनवरी तक रहेगा, और इस अवधि में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी दिनांक 20 जनवरी को दस्तावेज सत्यापन करा सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं आप लोग 20 तारीख को करवा सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूं और बार बार इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, जिससे कोई भी अभ्यर्थी ऐसा ना हो कि जो वेरिफिकेशन के लिए रह जाए और बाद में आपको दिक्कत हो। तो यहां पर आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आगे अगर आप देखें, संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षाधिकारी सत्यापन उपरांत समस्त नस्तियों पर निम्नानुसार कार्रवाई करेंगे। तो जैसे ही आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा, जो कि 20 तारीख तक है, तो उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है। जिला शिक्षाधिकारी अपनी समस्त नस्तियां संभागीय संयुक्त संचालक को दिनांक 21/1/2023 को विशेष वाहन से प्रेषित करेंगे। तो विशेष वाहक से यहां पर प्रेषित करने के लिए कहा गया है, और 21/1/2023 को तो जितने भी जिलों में सत्यापन चल रहा है वो अपने अपने संभागों में दस्तावेजों को भेजेंगे। उसके बाद संभागीय संयुक्त संचालक संभाग स्तर पर एक टीम गठित कर प्रथमतः अमान्य प्रकरणों एवं तदुपरांत मान्य प्रकरणों का परीक्षण कराएंगे। तो यहाँ पर जो संभाग स्तर पर एक टीम गठित की जाएगी वो पहले अमान्य प्रकरणों का, यानी कि जो होल्ड किए गए हैं उनका परीक्षण करेगी। उनका परीक्षण होने के बाद जो मान्य किए गए हैं, यानी कि जो पास हैं, उनका भी परीक्षण किया जाएगा। क्योंकि कभी कभी कुछ अभ्यर्थी गलत तरीके से होल्ड किए जाते हैं और कुछ अभ्यर्थी गलत तरीके से कंसिडर कर लिए जाते हैं। तो आपका सत्यापन एक बार और संभाग स्तर पर होगा, और यहाँ पर जो अभ्यर्थी होल्ड हैं उनमें से अधिकतर अभ्यर्थी कंसीडर कर लिए जाते हैं। छोटी मोटी गलतियों को लेकर होल्ड किए जाते हैं तो इनको कंसीडर कर लेते हैं। तो आप लोग को इस चीज को लेकर परेशान नहीं होना है। अब अगर हम बात करें कि आखिर संभाग स्तर पर सत्यापन आपका कब होगा या क्या समय दिया गया है, अगर आप यहाँ देखें, संयुक्त संचालक सभी नस्तियों का परीक्षण करवाकर उनमें से अमान्य प्रकरणों की नस्तियां उनके लिए निर्धारित दिनांक को कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी जो सहायक संचालक स्तर से न्यून ना हो के साथ संचालनालय को भेजेंगे। तो यहाँ पर जो अमान्य पाए जाएंगे दोबारा से संभाग स्तर पर होने के बाद उनके सभी के दस्तावेज संचालनालय भेजने की बात कही गई है। अब ये कब भेजना है, अगर हम बात करें संभाग की, तो 27/1/2023 को भेजना है भोपाल को, होशंगाबाद, रीवा और शहडोल को। तो ये संभाग भेजेंगे 27/1/2023 को, यानी कि इनको 21 तारीख से लेकर 27 तक का समय दिया गया है। अगर हम बात करें ग्वालियर, सागर और जबलपुर की, तो इनको 21 से लेकर 28 तक का समय है। और उज्जैन, इंदौर की बात करें तो 29/1/2023 का समय इनको दिया गया है। तो इस बीच इनको दोबारा से वेरिफिकेशन करके संचालनालय जो अमान्य प्रकरण हैं उनको भेजना है, और उसके बाद संचालनालय से डिसीजन लिया जाएगा कि कौन कौन से अमान्य प्रकरण हैं। तो जैसे अभी आपकी वर्ग 2 की लिस्ट जारी की गई है, जो अभ्यर्थी अमान्य किए जाते हैं, वैसे ही आपकी वर्ग 3 की जारी की जाएगी, और अंतिम चयन सूची भी उसके बाद ही आपकी तैयार होगी, जब दोबारा से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और जो अभ्यर्थी होल्ड हैं उनका निराकरण हो जाएगा। उसके बाद आपकी अंतिम चयन सूची जारी होती
होती है। तो ऐसा नहीं है कि होल्ड वालों को बाद में क्लियर किया जाएगा, पहले ही क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पर अंतिम चयन सूची बनाई जाएगी। जो अभ्यर्थी बेटिंग हैं, अगर चयन सूचियों में से जितनी संख्या में अभ्यर्थी बाहर होंगे उनकी जगह बेटिंग क्लियर की जाएगी और उनके भी नाम पहले ही चयन सूची में आ जाएंगे। तो बेटिंग भी आपकी एक साथ ही क्लियर होती है, ऐसा नहीं है कि बाद में आपकी क्लियर होगी या फिर अलग से आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो एक साथ आपकी क्लियर की जाएगी। जितने भी अभ्यर्थी यहाँ से बाहर होंगे चयन सूचियों से, उतनी बेटिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। अभी डिपेंड करता है अभ्यर्थियों की संख्या पर कि कितने बाहर होते हैं या फिर कितने वर्ग 2 वर्ग 1 में चयनित हो चुके हैं, तो उतनी संख्या में बाहर हो जाएंगे। और कुछ यहाँ पर अमान्य प्रकरणों के चलते भी बाहर हो जाते हैं, तो इनकी जगह भी आपकी बेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका संभाग स्तर पर दोबारा से वेरिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स जिले स्तर से वहाँ पहुँचाए जाएंगे और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से देखा जाएगा जो आपकी फाइल वहाँ पर बनाई जाती है। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। डेट आपको यहाँ पर मैंने बता दी है कि इन डेट तक यहाँ पर दोबारा से वेरिफिकेशन खत्म करके संचालनालय को ये सारी चीज़ें भेजनी है। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।